2007 को जेके रोड पे एक घटना घटित हुई जिसमें पत्रकार पवन विद्रोही जैन और उनके ड्राइवर सरदार सिंह, इन दोनों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। बकौल प्रेस नोट, राजधानी पुलिस भोपाल ने 3 जुलाई को थाना पिपलानी क्षेत्र में घटित सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने में सफलता पाई है। पुलिस ने संपत्ति विवाद के कारण सुपारी देकर कराए गए दोहरे हत्याकांड में न सिर्फ षड्यंत्र में शामिल मृतक पवन विद्रोही के बिजनेस पार्टनर एवं रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, बल्कि घटना में सुपारी लेने वाले व्यक्ति सुनील भदौरिया को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड की चर्चा विधानसभा में उठी थी और पूरे राजधानी भोपाल में सनसनी व्याप्त थी। दिनांक 3 जुलाई को घटना तब घटित हुई जब रात्रि करीबन 9:45 पर पत्रकार पवन जैन विद्रोही अपनी कार क्रमांक MP 040C 0199 पे अपने चालक सरदार सिंह, साला मुकेश जैन और अपने अरविंद विहार कॉलोनी के पार्टनर राजेंद्र जैन के साथ विदिशा अरविंद विहार के जैन मंदिर की मीटिंग से लौट रहे थे। सर आगे अरे इनका मुंह तो दिखा दो जरा साहब, कपड़ा हटवाइए, कपड़ा राजेंद्र आम हो गया। अरे व्यक्ति जल्दी जाऊंगा, सामने खड़े वो सामने पानी आ रहा भैया, पानी बता देंगे वो किनारे अरे बना रहे हैं। हो गया, ओके थैंक यू। सर ले गया ना, तो बन जानते। राजधानी पुलिस ने सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड जिसमें कि पत्रकार एवं प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर पवन विद्रोही जैन की हत्या हुई थी और साथ में उनकी गाड़ी पर सवार ड्राइवर सरदार सिंह की हत्या अज्ञात बदमाशों द्वारा गाड़ी रोककर की गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है और ये मामला सुपारी दे के हत्या कराने का मामला निकला। इस पूरे मामले में जो इस सुपारी किलिंग की जो कॉन्स्पिरेसी जो पवन विद्रोही जैन के बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार राजू राजेश जैन, मुकेश जैन और राजेंद्र जैन ने की थी, उन्हें गिरफ्तार किया है और इनसे इस मुख्य व्यक्ति ने सुपारी ली थी। सुनील भदौरिया जो कि एक पुराना क्रिमिनल है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील भदौरिया ने सुपारी लेने के बाद ग्वालियर के 3 बदमाश मेवालाल, मेवापाल, विजेंद्र और आरिफ, इनकी सहायता से इसने ये घटना कराई थी। शेष तीनों आरोपी एक अन्य मामले में आगरा जेल में अगस्त प्रथम सप्ताह से बंद हैं। पुलिस इस पूरे मामले में इनकी पुलिस रिमांड ले रही है और इनसे बाकी पूछताछ और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो आगरा जेल में बंद बदमाश हैं उनको यहाँ लाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जाएगा। इस पूरे
सुपारी किलिंग में जो सुपारी दी गई थी, इसमें सुपारी लेने वाला व्यक्ति सुनील भदौरिया को, जो पहले एक लोन 10 लाख का ले रखा था, उसमें रियायत देने की बात 5 लाख रुपए और एक 15 लाख रुपए का एक घर देने की बात इसमें की गई। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, ये बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ इसमें से 2 लोग रिश्तेदार हैं और एक उसका पुराना साथी था। जो रिश्तेदार राजू राजेश जैन, ये इसका ममिया ससुर था और मुकेश जैन इसका सगा साला था। राजेंद्र जैन मृतक का बिजनेस पार्टनर और एक पुराना साथी था। इन आरोपियों को पकड़े जाने के बाद 3 मामलों का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले का मोटिव प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था। इन सभी पार्टनर्स ने विदिशा में अरिहंत विहार नामक कॉलोनी शुरू की थी, जिसका फेज 1 से शुरू होते हुए अभी फेज 4 चल रहा है। क्रमशः बिजनेस पार्टनरशिप में पवन जैन ने अपना बोलबाला जारी रखा और उसने ऐसा दबदबा बनाया, बिजनेस डीलिंग में उसने तमाम गड़बड़ियां की। और इतना ही नहीं, ये इन लोगों को लगातार धमकी देता था कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करा के तुम्हें बिजनेस से हटा देंगे। राजू राजेश जैन को विशेष धमकी ये देता था कि तो जो तुम्हारा एक पुराना मामला झारखंड बिहार में है, उस मामले के वारंट में पकड़वा के तुम्हें सड़ा देंगे। इस तरह से लगातार उसकी प्रताड़ना से जब ये त्रस्त हो गए तो उनने ये योजना बनाकर ये सुपारी किलिंग कराई। ये पूरी सुपारी देकर जो हत्या का मामला था, ये दिसंबर 2006 में तय हुआ था और सबसे पहले योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने जब सुनील भदौरिया को एंगेज किया तो उसने एक मोबाइल खरीद करके उसमें आगरा यूपी की एक सिम, 3 सिमें इसने अलग अलग समय में उपयोग किया है, जिसमें उसने जो एक पता दिया था कपिल तिवारी नाम का पता, नाई की मंडी आगरा, वो एक फर्जी नाम से सिम जारी कराई थी और उससे उसने सबसे पहले धमकियां दी। और ख़ास बात यह है कि बीच में जब फरवरी में एक घटना हुई थी जिसमें जबकि मुकेश जैन और राजू राजेश जैन की गाड़ी पर जानबूझकर फायर कराया गया था इन्हीं बदमाशों द्वारा, ताकि पुलिस इन पर शक न करे। चूंकि एक पुराना विवाद गोधा परिवार से था, तो उसी चीज को बार बार सामने लाकर लोगों को गुमराह करने की और किसी को इन पर शक न हो, इसकी पूरी कवायद की गई और पूरे ही प्लान तरीके से रणनीति बनाकर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अभी प्रारंभिक विवेचना में संपत्ति संबंधी कारण आया है, हो सकता है इसमें और भी कुछ कारण निकले, वो पुलिस रिमांड के दौरान जब हम पूछताछ करेंगे उसमें और भी बातें शायद सामने आए। अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी उसमें जब जो भी बातें आएगी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सगे रिश्तेदारी के साथ साथ जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इस सगे रिश्तेदारी के साथ साथ चूंकि बिजनेस पार्टनर भी थे और उसकी राइवलरी, अंततः इसका कारण अभी तक की विवेचना से पता चल रहा है।